यूपीएच एंटरटेनमेंट को देखने और सुनने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के असल हक़ाइक़ में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी मालूमात आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। शुक्रिया। हलैया में लेडी डॉक्टर की गफलत, कैंची खतून के पेट में रह गई। सरकारी अस्पताल में तैनात लेडी डॉक्टर नजमा बतूल की मुबैना गफलत की इंतहा। लेडी डॉक्टर नजमा बतूल प्राइवेट क्लिनिक पर खतून की डिलीवरी ऑपरेशन के दौरान पेट में कैंची भूल गई। खतून 2 माह तक पेट की शदीद दर्द में मुब्तला रहने के बावजूद लेडी डॉक्टर मुतासरा का इलाज न कर सकी। DHQ अस्पताल में तैनात कंसल्टेंट डॉक्टर रमजान वंदर ने दौरान सिटी स्कैन कैंची की मौजूदगी का इंकशाफ किया। 2 माह बाद खतून के पेट से कैंची निकाल ली गई। वालिद की इंसाफ की दहाइयां, मेरी बेटी की जिंदगी से खेला गया, मुझे इंसाफ दिया जाए। वालिद यूनुस अंसारी। मेरा ताल्लुक यहीं शहर से है। यूनुस अंसारी मेरा नाम है। महल्ला मुजराबाद के हम रिहायशी हैं। मैंने बेटी को 6ठे महीने 9 तारीख को ऑपरेशन करवाया था डॉक्टर नजमा बतूल से। नजमा बतूल जो है वो सरकारी हॉस्पिटल की मुलाजमा है। सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट उसने क्लिनिक में अपना ऑपरेशन किया और जो ऑपरेशन किया उसने वो शाहीन अली खान के क्लिनिक पे किया। शाहीन अली खान के क्लिनिक पे किया और उसने अपनी गफलत से कैंची अंदर ही रह गई। इतनी गफलत की इन्होंने कैंची अंदर रह गई। कैंची होने के बावजूद वो बच्ची बर्दाश्त करती रही। आज 70 दिन हो गए। 70 दिन के बाद कल कैंची निकाल ली है। बेटी मेरी दर्द में मुब्तला रही है, इतनी तकलीफ रही है जिसकी इंतहा नहीं है। मैंने जो उसको बात की, इनके पास गई, इन्होंने पेन किलर दिया, दर्द की दवाइयाँ दी, फीस लेती रही। 40,000 पहले फीस ली है, फिर उसके बाद मेरा पैसा लगा 1 लाख से ऊपर तकरीबन इन्होंने पैसा ले लिया। और मैंने जब इनको जाके बात की, इन्होंने बात को इन्हें पास ले ली है। जब मैं हसन अली शेख के पास तो गया ना, उसके पास एक्सरे करवाने के लिए, उसके पास मैंने सिटी स्कैन करवाया, एक्सरे करवाया तो उन्होंने एक्सरे करने से इनकार कर दिया। जब एक्सरे करने लगे तो उसमें कैंची आ रही थी, तो उन्होंने एक्सरे करने के बजाय इनको कॉल कर दी। तो इनको कॉल की, इन्होंने कहा कि आप उसी डॉक्टर को पे चले जाए, जबकि उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी किया। इन्होंने अल्ट्रासाउंड के पैसे भी ले लिए। इन्होंने कहा आप उसी डॉक्टर पे चले। जब इसके पास गए, इन्होंने क्या किया कि पेन किलर दे दी कि आप जाएं, ये मामूली पेन किलर, ये ठीक हो जाएगी। फिर फीस ले ली, फिर ले ली। वो तो जब मैं इससे तंग आ गया, मैंने देखा कि कोई सूरत हाल न निकली, मैं दोबारा इस डॉक्टर के पास गया, रमजान वांदर साहब के पास गया। उन्होंने कहा आप सरकारी हॉस्पिटल से ये अपनी फाइल बनवाएं, सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, सिटी स्कैन कराएं और एक्सरे करवाएं। जब यहाँ करवाए तो ये क्लियर हो गया। ये मेरे पास मौजूद है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं कोई गलत बयान नहीं कर रहा, ना ही मेरी कोई जाती दुश्मनी है इससे। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बच्ची के साथ इन्होंने जाती की है, इतना पैसा लगवा दिया इन्होंने, इंतहा की इंतहा। ये छोटा सा शहर है, खुदा की कसम इन्होंने इंतहा कर दी है। मैं थक के, कल मेरा बुरा हाल था हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब ये जो है MS है, इन्होंने अच्छा केयर किया। डॉक्टर मार साहब है, उन्होंने रमजान साहब, उन्होंने अच्छा केयर किया। इन्होंने सारे डॉक्टर बुलाए, सारे डॉक्टर बुला के इन्होंने ऑपरेशन किया कल, ताकि जो ना कल ऑपरेशन ना करें, रात को ऑपरेशन करें ताकि बात फैले ना। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी इल्तजा है वज़ीर आज़म से, शहबाज शरीफ साहब से कि मुझे ये जो ना हक मिलना चाहिए। वो कैंची किसके पास है? वो कैंची मैंने रात इनसे मांगी, इनको रिक्वेस्ट की। 12 बजे के बाद मेरे पास कॉल आई तकरीबन MS की। उन्होंने कहा हम आपको कैंची कल देंगे। कैंची की मेरे पास फोटो मौजूद है, इसकी कैंची की ये जो सिटी स्कैन है, फोटो है, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सारे मौजूद है।